हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक झारखंड। लोग जैनिज मीन्स जैन के बारे में जानेंगे और उनके फाउंडर। और नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ महावीर वर्धमान डॉक्ट्रिन्स ऑफ महावीर कॉल्ड विनया पिटका द सिस्टम ऑफ आश्रम। अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छे कर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक झारखंड। मैं इस वीडियो का सीरीज़ में NCERT 6 to 12 पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। आपने वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा रिकैप चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ का देखा। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब क्या देख रहे हो, जाओ और उस वीडियो को सबसे पहले देखो और फिर आओ और चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर का वीडियो देखो और इसके बारे में जानो अच्छी तरह से। और वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर 7। इस चैप्टर में रोशन सवाल पूछती है। चलिए जानते हैं क्या सवाल है उसका। रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. उस दिन रोशन का बर्थडे था और ग्रैंडफादर दादाजी ने उसके लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट में कड़कड़ नोट उसे दिया था। वह उस पैसे से सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह कड़कड़ नोट को फील करना चाहती थी। इसलिए जब वह फील कर रही थी तो उसने देखा कि नोट पर गांधी जी के चित्र बने हुए हैं जो स्माइल करती हुई है और लायंस बने हुए हैं। इसे देख करके उसके मन में सवाल आता है कि यह गांधी जी का चित्र और लायन इस नोट में क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। चलिए उससे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। द एम्पायर that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya about more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of the Chanakya ideas were written in the book called Arthashastra. चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनास्टी की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं और मौर्य डायनास्टी 2300 ईयर्स अगो इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसे इस्टेब्लिश करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बहुत ही बुद्धिमानी से मदद की थी। और जो चाणक्य ने बुद्धिमानी लगाई थी वह बुद्धि उन्होंने एक बुक अर्थशास्त्र में लिखा है। Dynasty, when members of same family become rulers one after another, then it is called dynasty. Dynasty उसे कहते हैं जिसमें कि एक फैमिली के लोग अलग अलग समय पे राजा बनते जाते हैं एक के बाद एक, तो उसे डायनास्टी कहा जाता है। चलिए तो हम मौर्य डायनास्टी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। चंद्रगुप्त Maurya's son Bindusara became the ruler. After Bindusara, Ashoka became the ruler. He was the most famous king of his empire. तो मौर्य डायनास्टी जो है उसमें चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनास्टी स्टैब्लिश किया और उनके बाद बिंदुसारा राजा बना और बिंदुसारा का बेटा फिर राजा बना जिसका नाम अशोका था। और अशोका बहुत ही फेमस किंग था अपने एम्पायर का। सिटीज इन द एम्पायर: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, Ujjain were the important capital cities in the empire.
इस एम्पायर में जो सिटीज इम्पोर्टेंट थे वो है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। सिटीज: तक्षशिला, a gateway to the northwest including central एशिया। तो तक्षशिला जो कैपिटल सिटी है उसमें क्या है कि नॉर्थ वेस्ट जाने की द्वार बनाए गए हैं और यह सेंट्रल एशिया को भी ले जाता है। दूसरा है कैपिटल सिटी उज्जैन। उज्जैन ले आउट द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। उज्जैन जो है वो नॉर्थ से साउथ इंडिया जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। हाउ एम्पायर वॉज रूल्ड। तो चलिए जानते हैं कि उस समय एम्पायर कैसे रूल किया जाता था और राजा कैसे उसे कंट्रोल करता था। पहला पॉइंट, पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। तो पाटलिपुत्र जो है वो उसको डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था, मीन्स किंग उसे डायरेक्ट कंट्रोल में रखा था। दूसरा, ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो राजा ने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे जिन्हें टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया था। टैक्स कलेक्ट किया जाता था फार्मर्स, हर्डर्स और क्राफ्ट पर्सन से। थर्ड पॉइंट, ऑफिशियल्स में पनिश द गिल्टी। तो जो गलत करते थे या रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया करते थे, ओबे नहीं किया करते थे, उन्हें ऑफिशियल्स पनिशमेंट भी दे सकते थे। फोर्थ पॉइंट, मैसेंजर्स वर सेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइज kept a watch on these officials। तो मैसेंजर्स और स्पाइस जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था राजा के पास, क्योंकि यही लोग गुप्तचर बन करके ऑफिशियल्स पर नज़र रखते थे और बातें राजा को बताया करते थे कि रूल्स एंड रेगुलेशन सही से फॉलो हो रहा है उनके राज्य में या नहीं। Fifth point, sometimes royal prince and minister supervise these cities। तो कुछ समय रॉयल प्रिंस और मिनिस्टर गवर्नर बन करके यह कैपिटल सिटीज़ में जाया करते थे और रूल्स एंड रेगुलेशन सही से हो रहा है फॉलो कि नहीं यह देखा करते थे। Above all, king controls officials, ministers and prince and the state। किंग हेड हुआ करता था स्टेट का, वह ऑफिशियल, मिनिस्टर और प्रिंस का सुपरवाइज करता था। अर्थशास्त्र टेल अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, साउथ इंडिया फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, दीज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो अर्थशास्त्र में यह बताया गया कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो द्वार है वह ब्लैंकेट्स के लिए फेमस था और साउथ इंडिया का जो पार्ट है वह गोल्ड और प्रीशियस स्टोन के लिए जाना जाता है और यह सभी जो रिसोर्सेज है वो ट्रिब्यूट के तौर पर कलेक्ट किए जाते थे। अब चलिए हम जानेंगे कि ट्रिब्यूट होता क्या है। These were the variety of resources given more or less willingly to the official। तो ये जो ट्रिब्यूट जो है वह कुछ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हुआ करते थे, जैसे कि गोल्ड हो, प्रीशियस स्टोन्स हो, ब्लैंकेट्स हो, ये सब कलेक्ट करके मन मुताबिक वह लोग ऑफिशियल्स को दिया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। Megasthenes wrote an account about what he saw। Here is the part of his description। तो मेगास्थनीज जो है एक राजदूत है सेलुकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त के द्वार में आता है ग्रीक से, और उसने यहाँ पर आकर के मौर्य डायनास्टी, मौर्य एम्पायर, मौर्य पीरियड में मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा। चलिए जानते हैं कि मेगास्थनीज ने वह बुक में क्या बताया है। The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal procession। He is carried in a golden palanquin, his guard ride elephant,
decorated with gold and silver. Some of the guards carried trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the empire. तो यह बुक में मैगस्थनीज ने लिखा है कि जब राजा पब्लिक में निकलता था तो वह ग्रैंड प्रोसेशन के साथ निकलता था, बड़ी झांकियां उनके साथ जाती थी। वह एक गोल्डन पैलेक्वीन में बैठ करके जाया करते थे और उनके साथ एलिफेंट जो कि गोल्ड और सिल्वर से सुशोभित रहते थे, और कुछ गार्ड ट्रीज में लिया घूमते थे जिस पर चिड़िया बैठी हुई होती थी, और साथ में कुछ ट्रेंड पैरट हुआ करते थे जो उनके चारों ओर उड़ा करती थी। The king, normally surrounded by armed women, he is afraid that someone may try to kill him. He has a special servant to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. तो राजा जो है अस्त्रधारी नारियों से सुरक्षित रहते थे और वह हमेशा उन्हें डर रहता था कि कोई उन्हें मार देगा, इसलिए वह अस्त्रधारी नारियां उनके चारों ओर रहती थी। और उनके पास स्पेशल सर्वेंट हुआ करते थे जो उनके खाने को टेस्ट करते थे और पता करते थे कि क्या यह खाना सही है कि नहीं, क्या इसमें कोई पॉइजन तो नहीं मिला दिया गया। और साथ ही वह अपने को सुरक्षित रखने के लिए हर 2 रात में अपना रूम चेंज करते थे, अलग अलग रूम में सोया करते थे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है जो कि क्लास 6 चैप्टर 7 का पार्ट 1 था। मिलते हैं अगली वीडियो जो कि पार्ट 2 रहेगा चैप्टर 7 का। उस वीडियो में हम लोग अशोका के बारे में जानेंगे जिन्होंने कलिंगा वार के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। Thanks for watching. Till then, subscribe to my channel Unique Jharkhand. Also comment, like and share.